योगदान है किसानों का हमारी अर्थव्यवस्था में। इतने बड़े बड़े कारखाने हैं, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, किसी भी एक भी इंडस्ट्री का 17% योगदान नहीं है जितना किसानों का। और किसानों की सुनने के लिए कोई माध्यम नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, कुछ भी नहीं है। फैक्ट्री वाले हैं, कुछ भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, MRP डाल के भेजते हैं कि जी मैंने ये प्रोडक्ट बनाया, ये मेरी मेडिसिन है, ये मेरा शूज है, MRP फिक्स होएगी। पर किसान पूरे साल मेहनत करता है एक फसल को उगाने में, 5 महीने 6 महीने 8 महीने अपना खून पसीना बहाता है। और उनकी फसलों का दाम का अधिकार किसको है करने का? सरकार को, किसान को नहीं है। तो यह किसान को अधिकार होना चाहिए ना कि वो भी अपनी फसल अपने तरीके से बेच सके, क्यों नहीं है उसे अधिकार? ये दूसरी बात है, किसान निधि के नाम पे सरकार 6,000 रुपये साल के दे रही है किसानों को। 6,000 रुपये में कोई परिवार सर्वाइव कर सकता है क्या? एक किसान के बच्चे एजुकेशन के लिए कितना खर्च करते हैं, बाकी आजकल बीमारियां इतनी हो गई हैं, चिकित्सा में इतना सारा होता है। तो सबसे पहले तो सरकार से तो हमारा निवेदन हमेशा ये रहता है कि 6,000 रुपये ना देके ना किसानों के लिए सिर्फ एक छोटी सी चीज़ फ्री कर दे, चिकित्सा और शिक्षा। 6,000 रुपये खैरात नहीं चाहिए किसानों को सिर्फ 2 चीज़ फ्री कर दे तो सर्वाइव कर जाएंगे। बहुत मेहनत करते हैं, इतना कुछ होने के बाद वो सब उनका सर्वाइव हो जाए। ये छोटी सरकार से गुजारिश है। बाकी हम सब लोग मिलकर शुरुआत कर रहे हैं, नई शुरुआत कर रहे हैं। अपने किसान भाइयों की, मजदूर भाइयों की जो समस्याएं हैं सरकार को उनके सामने उठाने के लिए शुरुआत हम कर ही रहे हैं। उनको अच्छे से रखेंगे और सब मिलकर संगठन को आगे बढ़ाएंगे और बहुत ही अच्छा काम करेंगे। सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से, अपने इस मंच की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी भूपेंद्र ने कम शब्दों में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बात बोलने की कोशिश करी है, ये भी बताया कि जो छात्र राजनीति होती है या फिर किसानों की राजनीति होती है, यही दो एक मंच होते हैं जहां पर हम किसी की आवाज़ उठाने का काम करते हैं। और उस चीज़ में वजन तब आता है जब उसमें एक संगठनात्मक रूप से कार्य किया जाता है। अगर एक आदमी अपनी बात उठाने जाएगा तो उसकी बात को हो सकता है कि बहुत नज़रअंदाज किया जाएगा। जब वो संगठन के रूप में अपनी बात को उठाएगा तो उसकी बात सुनने के लिए जो भी उसका अधिकारी होगा वो आपके पास स्वयं आएगा। ऐसा ही जो कुछ समय से हमें देश में जो किसानों के हालात देखने को मिले हैं, जिनको किसानों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं होती थी, किसी को ये भी नहीं पता होता था कि किसान के नेता कौन कौन हैं, किसान की ज़रूरतें क्या क्या हैं, किसान की मूलभूत मुद्दे क्या क्या होते हैं, वो भी हमें भी पत्राचार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से कौन कौन नेता हैं, किन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, किनका कहाँ विरोध हो रहा है, किनका कहाँ समर्थन हो रहा है, वो मुद्दे किन लोग मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। 10 लोगों को और बताया जाए। कोई एक सब और राजनीति है, किसान राजनीति, छात्र राजनीति से बढ़कर हमें एक सेवा भाव की तरह किसान इस यूनियन को लेकर चलना है। कैसे लोगों की सेवा की जाए जो वंचित है, जिनको किसानों के बारे में नहीं पता है, ब्लॉक से किसानों को क्या उपलब्ध हो सकता है नहीं करा पा रहे हैं हम। बीज का पैसा मिलता है, ट्रैक्टर पे सब्सिडी का पैसा मिलता है, अभी बरसात आ रही है, बरसात में फसल नुकसान होता है उसका मुआवजा मिलता है, बट गरीब किसान बेचारा कहीं जा नहीं पाता। तो हम लोग रवि भाई की नेतृत्व में उस आवाज़ बनने का काम करेंगे। कोई हमें आप सूचना दोगे, वहाँ जाने का काम करेंगे। एक नए पटल पे छोटा सा कोई सोशल मीडिया ग्रुप या वैसे बनाएंगे कि जिसकी जहाँ दिक्कत है, परेशानी है, आप हमें बताएंगे, हम भाइयों को बताएंगे और कोशिश करेंगे उसका निवारण हो समस्या का। इसी एक पटल पे चलने के राजपथ पे एक वो लेके चल रहे हैं कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म बने जहाँ से किसी गरीब। इसी क्रम में आगे हमारे राजू नेगी जी जिनको सचिव पचपन बनाया गया, उनसे भी अनुरोध है कि वो भी यहाँ उपस्थित है। और संजीव कुमार जी से मेरा अनुरोध है कि महेश पेटवाल जी से मेरा अनुरोध है कि महेश पेटवाल जी जिनको जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है।
इससे हमें भाजपा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। ये हमारा, हमें किसानों की इस संगठन की लड़ाई लड़नी है। संगठन का मेन मकसद ये, तो मेरा सबसे ये कहना है कि कोई कहीं का भी हो, लेकिन यहाँ पर हम लोग को यूनाइटेड होकर रहना है। क्योंकि जब हम एक होकर रहेंगे कि, क्योंकि अब आप सबको पता है संगठन में ही शक्ति है, अकेला आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता। और जितने लोग हम लोग संगठित होंगे आज हम इस मीटिंग में, तो हम यहाँ से एक और एक प्रण लेके जाएंगे मीटिंग से कि हमको अपने साथ संगठन को आगे बढ़ाने के लिए और लोगों को अधिक से अधिक जोड़ना है। आज भले यहाँ 20-30 लोग हम यहाँ पर इकट्ठा हैं, लेकिन आने वाली जो इसके आगे हमारी जो आज यहाँ पर कार्यकारिणी का विस्तार होगा, उसके बाद जो नई हमारी मीटिंग होगी उसमें कम से कम 150-200 लोग हम यहाँ पर रहें। और निरंतर अगर हमें चाहिए कि हम अच्छे से लोगों की आवाज़ उठा सकें, अच्छे से किसानों की आवाज़ उठा सकें, तो उसके लिए हमें अपने साथ और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना होगा। तो मेरा जितने भी यहाँ पर जो नए पदाधिकारी आज यहाँ पर बनेंगे, उन सभी से मेरा एक अनुरोध है कि वो अपने साथ अधिक से अधिक लोग यहाँ पर जोड़ने का काम करें। हमारे साथ सुमित खन्ना जी हैं जो यहाँ प्रेम नगर से हैं और बहुत अनुभवी हैं, वरिष्ठ हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं और वरिष्ठ छात्र नेता भी रहे हैं। तो मैं उनसे भी जिंदाबाद। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। भारतीय किसान यूनियन प्रधान जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन प्रधान जिंदाबाद।